एक सर्प ने बताया कि कौन से स्त्री पुरुषों का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है और किसका जीवन साथी उसे बीच में ही धोखा दे जाता है। मित्रों, ये कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक सर्प ने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक सर्प और एक सर्पनी रहा करते थे। सर्पनी कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक अजीब प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकेंगे? तब सर्प कहता है, हाँ प्रिय, पूछो, तुम्हारा वो कौन सा प्रश्न है? मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब सर्पनी कहती है, स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? कौन से पति पत्नी, कौन से स्त्री पुरुष एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं? तब सर्प कहता है, हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा है। तुम इस कथा को पूरा सुनो और ध्यान से सुनो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तब सर्पनी कहती है कि स्वामी, कृपया आप इस कथा को जरूर सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। तब सर्प कहता है, हाँ प्रिय, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु कई दिन हो गए हैं, मेरा मन कर रहा है कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए, तुम कुछ ज्ञान चर्चा सुनाओ। तो भगवान शिव कहते हैं, बताओ किस प्रकार की ज्ञान चर्चा सुनोगी? तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं, यहां तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर जीते हैं। इतना प्रेम होने के बाद एक दिन उनकी भी जोड़ी बिछुड़ जाती है। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि आने वाले जन्मों में क्या वो फिर से वही जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिल पाती है या नहीं? साथ ही साथ मैं कुछ चर्चा भाग्य पर भी करना चाहती हूं। मैं ये जानना चाहती हूं कि भाग्य में जो नहीं होता, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो कोशिश करके मिल सकता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है और कौन धोखा देता है। जिसका भाग्य नहीं होता उसे कभी भी कुछ नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ में हुई थी। दोनों ही जीवन का सुख वैभव के साथ आनंद ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक संतान की, जिसको लेकर के राजकुमारी हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वो राजकुमार से कहती है, हे प्यारे, मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी किया है, मगर मैं आपकी खुशी पूरी नहीं कर सकी, संतान को जन्म नहीं दे सकी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं कि अगले जन्म में मैं फिर आपको पत्नी के रूप में प्राप्त होंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर के वो राजकुमारी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उधर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं कि समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है और मृत्यु के बाद फिर वो राजकुमार एक राजा के यहां जन्म लेता है। वो राजकुमार एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेता है जिसकी 16 रानियां थी और सब रानियों के बीच में वो अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेती है, उसकी भी 16 रानियां थी और सब रानियों के बीच में केवल वो ही
पुत्री अकेली थी। भगवान शिव आगे समझाते हैं, जिस राजा के यहां वो पुत्र बना था, उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वो मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी समस्याओं राजा तोता की सलाह लेता था। सर्प कहता है, हे प्रिय, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तोते ने कहा, बोलो महाराज, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो राजा ने कहा, तोते, तुम तो जानते ही हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूं, तुम्हें ढूंढ के वैसी बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वो बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर के वो तोता राजी हो गया और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आपकी जैसी भी पसंद है, आप एक पर्ची पर लिख करके और मेरे पैर में पर्चा बांध दो और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आपको चाहिए। सर्प कहता है, प्रिय। फिर तोते की बात को सुनकर के राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वो कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचता है जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी। तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसने देखा कि एक पुराना पेड़ है जिसमें खोखला है। उसको लगा कि वो जगह उसके आराम के लिए बहुत ठीक रहेगी। सर्प कहता है, हे प्रिय, जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने की कोशिश की, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई कि तुम अंदर मत आना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर के उस खोखले पेड़ में नहीं घुसता है और पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी पर जाकर बैठ जाता है। बारिश खत्म होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकलती है और आकर तोते के पास बैठ जाती है। फिर दोनों बहुत देर तक साथ साथ बैठकर बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वो कहां से आया है और कहां जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर के वो मैना भी कहती है, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो मैना तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान हो। सर्प कहता है, फिर वो तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 16 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा की भी 16 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 16 रानियां हैं और हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सभी गुणों से संपन्न है। इस प्रकार तोता ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तो वो तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ जाते हैं, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। सर्प कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। तो उसने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आपने जिस मैना को राजकुमारी के विवाह का काम सौंपा था, उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वो राजकुमार की तलाश में तो कहीं नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ में
आनंद से घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमता हुआ उसे अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात को वो पूरी तरह से भूल चुकी है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। सर्प कहता है, हे प्रिय। इस प्रकार सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है और वो तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म देता है। जिस समय पर राजा ने तोता मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ जाती है और मैना ने तोते से कहा कि हम दोनों की जान यहां खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को यहां से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहां से भाग चलो वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा कोई तीर हमारे ऊपर चलाए हमें यहां से निकल चलना चाहिए। मित्रों, ऐसा सोच करके वो तोता और मैना वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। सर्प कहता है कि राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी वे उन दोनों को ना पा सके। फिर अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस लौट आते हैं। कहते हैं, लगता है तोता मैना को शाही हुक्म का पता चल गया था, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे वापस महल। तोता राजा के दाएं घुटने पर बैठ जाता है और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ जाती है। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाली उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। सर्प कहता है, हे प्रिय। अब तोता और मैना अपने मन की बात राजा को बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहां पर 16 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरी के एक बेटी। इन दोनों राजाओं ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की बेटी है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा। महाराज देखिए, हम दोनों इन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब ये अच्छी खबर लेकर के हम आपके पास आए हैं। सर्प कहता है, प्रिय। इस प्रकार तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया और फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर तो राजा ने वही पर्चा पढ़ा तो बहुत खुश होता है। पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ था, फिर दोनों के जब पर्चे साथ में देखे तो राजा को तोता पर विश्वास हो जाता है। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास महलों में भेज दी और कहा कि यह तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? सर्प कहता है, हे प्रिय। कुछ दिन बीत जाते हैं पर वो तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वो तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई। फिर वो राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथों में हर समय लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। सर्प कहता है, हे प्रिय। जब ये जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद की लड़की मिल गई है और वो 4 महीने के अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। सर्प कहता है, फिर तोते ने आदर के साथ में झुककर के राजा को प्रणाम किया और अपने देश को रवाना हो गया। फिर अपने देश पहुंचकर के तोते ने राजा को अपनी यात्रा की
सफलता के बारे में बताया तो राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न होता है कि वो जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही बहू मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दिया। सर्प कहता है, हे सर्पिणी, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत सुंदर शानदार जीन बनवाए, सिपाहियों के लिए भी नई वर्दी नई वेशभूषा बनवाई, बहुत सारे तरह तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े और तरह तरह के कीमती फल, मसाले, बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए। हर चीज को इकट्ठा करके राजा ने रख लिया। सर्प कहता है कि कुछ ही महीने जल्दी ही जल्दी गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वो मर जाता है। अब परिवार वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीतता है, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए निकल पड़ता है। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत जल्दी वहां पहुंच जाता है और फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के बगीचे में लगा दिए। सर्प कहता है, हे प्रिय, राजकुमार उस बगीचे में ठहरा हुआ था, लेकिन अफसोस, राजकुमार का वो तोता उसी बगीचे में मर जाता है। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया था, क्योंकि वो तोता अपने राजकुमार के लिए एक पेड़ पर खजूर तोड़ने के लिए चढ़ा था। राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। ये बात माली को रास नहीं आई और तोते पर क्रोध आ गया। उसने तोते को मार दिया। सर्प कहता है, हे प्रिय, जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आती है, उसके कुछ देर के बाद उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी, तो अचानक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वो बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान जाती है, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। सर्प कहता है कि भगवान शिव आगे पार्वती माता को कथा सुनाते हैं। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार को तस्वीर के साथ में एक दासी के द्वारा भिजवा दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वो राजकुमार से जाकर कहे कि वो उस खाने को खा ले, और अगर वो ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा देना। सर्प कहता है कि नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी और राजकुमारी के लिए भिजवा दी। सर्प कहता है, फिर जब राजकुमारी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार किया और असरफियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुमसे मिलने आई हूं। मेरे पिता तुमसे विवाह नहीं करना चाहते। अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सर्प कहता है, भगवान शिव आगे कहते हैं कि वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़ों पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल देते हैं
और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है। वो जिस नगर में पहुंचे वो दूसरा राज्य था, दूसरा नगर था। उस नगर में एक बहुत बड़ी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी की एक बेटी थी। जैसे ही उस जादूगरनी की बेटी ने राजकुमार को देखा, राजकुमार देखने में सुंदर तो था ही, तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार पर मुग्ध हो जाती है और उससे विवाह करने की जिद करने लगती है। सर्प कहता है, हे प्रिय। वो जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी तो मैं इसी राजकुमार के साथ करूंगी, अब शादी होगी कैसी। लड़की सोचने लगी कि मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी मां जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर बुलाने के लिए कहा। अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और उस राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। सर्प कहता है, फिर जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो राजकुमार को वो कमरे में बुला करके उस जादूगर ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही वो राजकुमार जो था वो एक भैंसा बन जाता है और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो तो भैंसा बन चुका था, वो उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वो भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता था। वो जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती थी तो भैंसा उसके पीछे जाता था। सर्प कहता है कि जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वो राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वो रस्सी का फंदा फिर से उसके गले में डाल देती थी और वो फिर से भैंसा बन जाता था और दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। मित्रों, उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो जाते हैं। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढती फिर रही थी। वो बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया या कहीं किसी बहुत बड़े संकट में फंस गया। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचती कि राजकुमार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, कभी सोचती कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उस राजकुमारी के दिमाग में हजारों तरह के विचार आते हैं। मित्रों, जब उसके कुछ समझ में नहीं आया तो राजकुमारी ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए एक आदमी का रूप बना लिया और उस देश के राजा के पास जाती है और उसे अपने मन की सारी बात सुनाती है। उधर राजकुमारी की शकल सूरत और बोलने के ढंग से वो राजा भी बहुत प्रभावित होता है। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। सर्प कहता है, जब राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल बहुत सारे घरों में उसका आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम हो जाते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर के राजा के यहां पर काम करने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल उस राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। सर्प कहता है, हे प्रिय, फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा के पास आता है जो राजकुमारी थी। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। मित्रों, कहते हैं एक दिन राजकुमारी का वो भैंसा गुम हो जाता है। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हों सबको यहां पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंचती है। अब सभी नगर के लोग अपने अपने भैंसे लेकर राजा के दरबार में एकत्रित होते हैं, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा जो था वो तो एक राजकुमार था,
उसे राजा के दरबार में पेश नहीं किया। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगर के द्वारा अपना भैंसा न लाने की खबर दी तो राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी से उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वो रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई। रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वो एकदम से उस राजकुमार के गले से लिपट गई। उस जादूगरनी बुढ़िया को उस राजा रूपी राजकुमारी ने पकड़वा करके बंधवा लिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप रखना पड़ा। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा समझे और मुझे अपनी रानी। इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब इधर तो वो राजकुमार राजा बनता है और वो राजकुमारी रानी बन जाती है और उधर उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डलवा दिया जाता है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की जेल में डलवाया था। इसीलिए जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। फिर वो राजा रानी एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो वो एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वो पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में प्रेम चिन्ह बनाए थे, जो पूरी तरह से अभी तक सुरक्षित थे। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्हों पर पड़ती है तो वे एकदम से दोनों पहचान जाते हैं और अपनी पुरानी जीवन की सारी गाथा उन्हें याद आ जाती है। पुराने जीवन के पुराने जन्म की सारी बातें उन्हें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। फिर वो राजकुमारी कहती है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। पूर्व जन्म में मैं आपकी स्त्री थी और मैं आपको बहुत प्रेम करती थी। आप भी मुझे बहुत चाहते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कभी आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों आकर के मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। इसीलिए हम दोनों एक होकर के फिर से मिल गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। सर्प कहता है, हे प्रिय। फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है। फिर वो राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को ही प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र को जन्म देती है। सर्प कहता है, इस कथा से ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम बनाकर रखते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता है तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का रिश्ता होता है। एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जिन स्त्री पुरुषों के विश्वास की डोर मजबूत रहती है वो हर जन्मों में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष रही इच्छा भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष रही इच्छा जो संतान की प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिल जाता है। सर्प कहता है, हे प्रिय, अब इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि भाग्य में जो नहीं है वो कभी नहीं मिलता। बलपूर्वक आप उसे एक बार को प्राप्त कर भी लो तो भी वो आपको हासिल नहीं होगा। जादूगरनी के बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वो अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वो उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी।
क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता है वो कभी बलपूर्वक भी नहीं मिल सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए पुनः इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी वो फिर से उसे प्राप्त हुआ। राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार इस जन्म में भी पति रूप में प्राप्त हुआ। सर्प कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव उधर माता पार्वती को यह कथा सुनाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाकर रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज भाग्य में नहीं होती वो चाहे कितना भी प्रयास कर लो वो प्राप्त नहीं होती, इसलिए गलत रास्ता अख्तियार करके कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिल सकते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने जेल में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी में ही गुजर गया। जो लोग अपने एक जन्म में अपने रिश्ते को बनाकर रखते हैं उनका संबंध सनातन रहता है। जो लड़ाई झगड़े में निकाल देते हैं वे अगले जन्म में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जो अधवर में धोखा दे जाते हैं उनके साथी भी उन्हें अगले जन्म में धोखा दे जाते हैं। जिनके बीच में कलेश नहीं होते, आपस में प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं, ऐसे लोगों का जोड़ा कई जन्मों तक साथ रहता है। फिर सर्प कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। तब सर्पिनी कहती है, हाँ स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर के अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।